Get on my head. 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 मेरे प्रिय आत्मीय बंधुओं, आज मैं विशेष विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। इस संसार में तमाम प्रकार के लोग हैं। संसार में तमाम प्रकार के रिश्ते हैं, नाते हैं, सारे संबंध हैं। उन संबंधों के पीछे किसी न किसी व्यक्ति का एक गहरा भाव जुड़ा होता है। जिंदगी के किसी मोड़ पर कोई न कोई मिल ही जाता है, परंतु इस संसार में जो भी रिश्ते नाते हैं, उन सभी रिश्ते नातों के पीछे व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत कुछ न कुछ स्वार्थ होता है, और उस स्वार्थ के पीछे व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं को ही चाहता है। सच्चा प्रेम, सच्चा प्रीति कोई बहुत बिरले ही कर पाता है। और इस बात की पुष्टि कही गई है कि साची प्रीति सुजान की, बढ़त बढ़त बढ़ जाए, ओछी प्रीति अजान की, घटत घटत घटी जाए। सुजान का मतलब है तो सुंदर जानकार। इस संसार में गहरी प्रेम, गहरी प्रीति, गहरा प्रेम कोई विवेकवान, विचारवान व्यक्ति ही कर पाता है। गहरी प्रीति सुजान की, इस संसार में अगर कोई व्यक्ति हमारी भावनाओं को समझता है, हमारे विचारों को समझता है, हमारे आदर्शों से प्रेरित है, हमारे प्रति गहरी आस्था है, तो वो व्यक्ति हमारे को समझने वाला होगा, हमारी भावनाओं को समझने वाला होगा, उसको जानने वाला होगा। ऐसा ही व्यक्ति सुजान होता है, सुंदर जानकार होता है। और जब हमारे विषय में कोई व्यक्ति अच्छा जानता है, उस व्यक्ति की प्रीति अर्थात वो अगर प्रेम करता है, जो हमें जान करके, समझ करके प्रेम करता है, उसकी प्रीति सच्ची होती है और वो प्रीति अर्थात प्रेम निरंतर बढ़ता ही रहता है। जो बगैर जाने, बगैर समझे भावावेश में आकर कामनाओं में, वासनाओं में, आसक्तियों में फंस करके, बाहरी आकर्षण से प्रभावित होकर के अगर प्रीति करता है, तो कुछ समय के बाद में ही वो प्रीति क्षीण हो जाती है। कहा जाता है गहरी प्रीति सुजान की, बढ़त बढ़त बढ़ जाए। अगर ज्ञानी आपसे प्रेम करने लगा तो वो प्रेम निरंतर बढ़ता ही जाता है, वो घटता ही नहीं। लेकिन अगर ओछी प्रीति है, बाहरी दिखावा, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, सम्मान को देख करके अगर आपसे कोई प्रीति कर रहा है, तो ऐसे प्रेमियों को सदैव सावधान होना चाहिए। इस रचना में कहा गया है कि ओछी प्रीति अजान की। अगर संसार की परिवर्तनशील नाशवान प्राणी पदार्थों के प्रति हमारा अगर प्रेम है, तो वह प्रीति कैसी है? ओछी है। वो बढ़ने वाली प्रीति नहीं है। समय और परिस्थिति, काल, घटना चक्र के आधार पर वो प्रेम विलुप्त हो जाने वाले, नष्ट हो जाने वाले, वो घटते चले जाते, घटते चले जाते। जब व्यक्ति की मनोभिलषित इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, उन इच्छाओं की पूर्ति में साधन आप नहीं बनेंगे, आप बाधक बनेंगे, तो वह प्रेम घटने लगेगा। धीरे धीरे घटते घटते प्रेम शून्य हो जाएगा वह व्यक्ति। इसलिए संसार में प्रेम करते समय हमें इस बात को समझना चाहिए
कि जिस व्यक्ति से हम प्रेम कर रहे हैं वह मेरे विषय में जानता है, मेरी भावनाओं को समझता है, मेरे विचारों को समझता है, मेरे वसूल और सिद्धांतों को समझता है। यदि अगर ऐसा करता है तो मेरा प्रेम शाश्वत प्रेम होगा। वह प्रेम आत्मीयता से प्रेम होगा, वह इंसानियत से भरा प्रेम होगा। वह आपके किसी भी परिस्थिति, किसी भी शर्त को स्वीकार करके आपके सम्मान, आपकी इज्जत, आपके आदर्शों को, आपके मानवीय मूल्यों की रक्षा करेगा। प्रेम ये नहीं हो कहलाता है कि वह आपको चार लोगों के बीच में या बाजार में लोगों से गवाह बने कि मैं फला से प्रेम करता हूँ। प्रेम आपके आदर्शों की रक्षा, प्रेम की सिद्ध है आपका सम्मान, आपका इज्जत, आपकी भावनाओं की कदर। जो व्यक्ति आपका ऐसा करता है तो समझ लीजिए वही सच्चा प्रेम करने वाला है। और यह प्रेम वही व्यक्त कर सकता है जो आपके बारे में, आपके कर्तव्य, आपके सदाचारी जीवन, आपके नैतिक जीवन को बाखूबी अच्छे से जानता होगा, समझता होगा। वही आपसे सच्चा प्रेम कर सकता है। अर्थात इस संसार में प्रेम के नाते, अर्थात प्रेम के नाम पर इतना ठगहारी, इतना धोखाधड़ी, इतना जालसाजी, इतना अत्याचार, इतना कुविचार, इतना कुभावनाएं, दुर्व्यवहार मनुष्य के साथ कर रहा है कि सोचते बनता है। सुन करके, देख करके रूह कँप जाती है। फिर भी कामनाओं, वासनाओं के अंधे लोग, उनको अपने भले और बुरे का ज्ञान न होने के कारण वह ऐसे दुर्दिन जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस संसार में दो ही ऐसी चीज है जहाँ पर कि आदमी बहुत कष्ट पाता है। एक है प्रेम की मार, अर्थात प्रेम में धोखा, दूसरा धर्म में धोखा। इस संसार में तथाकथित वासनाओं के अंधे लोग, कामनाओं, आसक्तियों के अंधे लोग, प्रेम के नाम पर लोग दूसरे को धोखा देते हैं। और दूसरे जो धन के लोलुप, मान सम्मान के भूखे, धर्म के अंधे, जो धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ और अंधा बना रहे हैं। तो ये संसार में दो ही प्रकार से आदमी का शोषण हो रहा है। एक तो प्रेम के नाम पर शोषण और दूसरा धर्म के नाम पर शोषण। इसलिए हमें इन बातों पर ध्यान रखना होगा कि जो आदमी भावावेश में आकर के आपको लंबी लंबी डींगे हाँकता है, लंबी लंबी बातें करता है, लंबे लंबे सपने दिखाता है, वह प्रेम शून्य है। वह अपने प्रेम की पूर्ति के लिए निवेदन कर रहा है और लंबी लंबी बातें हाँक रहा है। उसी तरह से धर्म गुरु हमारे जो कालखंड के अनुसार बड़ी कष्टकर साधनाएं, बहुत बड़े उपदेश इत्यादि सुना करके आदमी के मन का गुलाम बना दे रहे हैं और आदमी उनके मन का गुलाम बन करके जीवन भर भ्रम, धोखे, मानंदी कल्पना के बोझ से दबा हुआ गधे की तरह लद्दू बना बैठा है। इसलिए धर्म के प्रति हमें सावधान होना है, प्रेम के प्रति हमें सावधान होगा, है ना। वहाँ पर दोनों विषयों पर हमें विवेक करने की आवश्यकता है। प्रेम की कसौटी, धर्म की कसौटी, ये दोनों कसौटी मनुष्य मूल्य की रक्षा करती है। जो इन दोनों कसौटियों में खड़ा होता है वह विवेक विचारवान होता है, अच्छा जानकार होता है और ऐसे जानकार व्यक्ति के जीवन में प्रेम फलित होता है, प्रेम सुगंधित होता है, प्रेम में एक अहोभाग्य पैदा होता है, प्रेम में एक कृपा बरसती है। इसलिए हमें प्रेम की कसौटी को बड़े बाखूबी से समझ करके जीना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को सच्चे प्रेम की सीख देनी चाहिए।